पटना में फिनटेक सिटी होगी विकसित। बड़ी खबर, उद्योगों को अब ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। जहां जन वितरण दुकानदारों का कमीशन बढ़ जाएगा। नीतीश कैबिनेट में 26 एजेंडों पर मुहर लगी। कल नीतीश कैबिनेट हुई थी, जहां 26 प्रस्तावों को पटल पर रखा गया। जिन प्रस्तावों में औद्योगिक और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए थे। और अब जन वितरण दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ जाएगा। जहां पटना में फिनटेक सिटी विकसित करने की तैयारी नीतीश सरकार कर रही है। तो बड़ी खबर, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों को अंतिम मुहर लग चुकी है और जल्द ही अब धरातल पर इन प्रस्तावों के लिए जो तैयारी है वो देखने को मिल पाएगी। फिलहाल इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और इसीलिए माना जा रहा है ये 26 प्रस्ताव विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद जरूरी बिहार वासियों के लिए हो जाते हैं। मुझे प्रसन्नता है आपको ये संसूचित करते हुए कि पिछले एक सवा वर्ष में राज्य सरकार ने 32 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए 14,600 एकड़ जमीन के अर्जन की स्वीकृति प्रदान की है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अपने स्थापना से लेकर अब तक लगभग 8,000 एकड़ भूमि अर्जित की थी डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज ने। पिछले सवा वर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार ने 14,600 एकड़ नई भूमि अर्जित करने का निर्णय लिया है। और इसमें भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सारे के सारे इंडस्ट्रियल पार्क ऐसी जगह पर स्थापित किए जा रहे हैं जो हमारे राज्य में बन रहे हाई स्पीड कॉरिडोर्स, एक्सप्रेस हाईवे के किनारे हैं। जैसे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस हाईवे के किनारे रोहतास जिले में, औरंगाबाद जिले में करीब 500 एकड़ भूमि का इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसमें दरभंगा में इस रोड के किनारे भू अर्जन किया गया है। पटना पूर्णिया में जहां पर पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे पूर्णिया के समीप पहुंचता है वहां स्वीकृति प्रदान की गई है। और इस सारे के सारे 32 जो लोकेशंस है वो प्राय वेरी वेल कनेक्टेड ही लोकेशंस है। हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि राज्य में रेल और रोड की जहां बेहतर कनेक्टिविटी है उस जगह पर अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हो। मुझे प्रसन्नता है आपको ये संसूचित करते हुए कि पिछले सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ है वह है राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है, जिसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के नाम से दिया गया है। यह जो पैकेज है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 अगस्त का जो अभिभाषण था गांधी मैदान में, उसके आलोक में ये पैकेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें बहुत सारे जो रियायतें हैं उसको दुगना कर दिया गया है और साथ ही साथ बड़े उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क भूमि का भी प्रदान किया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, यह मंत्रिमंडल सचिवालय का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का है। इसमें बिहार राज्य से अंतरराष्ट्रीय उड़ान को प्रोत्साहन करने के लिए बीजीएफ राशि की घोषणा की गई है। ये बिड के माध्यम से एयरलाइन ऑपरेटर्स को दी जाएगी। इसमें पटना काठमांडू को अधिकतम 5 लाख प्रति राउंड ट्रिप का बीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जाएगा। गया शारजा को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा।